और आपका एक कुंडली लिया, तो बार मैग्नेट में देखेंगे तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वाइट वाला। तो कहने का मतलब कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्थिर हैं तो इस लाइट के ऊपर लाइट नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि कुंडली के फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए आया, इधर कुंडली की तरफ आया तो लाइट जला, यानी जो कुंडली है, कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ा, और बढ़ने पर ये इधर, जब मैं कहने का मतलब कुंडली की तरफ बार मैग्नेट को ले आ रहा हूँ तो कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, और बढ़ रही है जिसके कारण से क्या हो रहे हैं? लाइट जल रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और यही विद्युत वाहक बल ये लाइट जलने का कारण कर रहा है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहा है। और एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं फेरों की संख्या कम कर देता हूँ तो इस वाले में देखिएगा तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन इस वाले में देखिएगा तो लाइट की इंटेंसिटी क्या है? कम है। यानी कहने का मतलब अगर फेरों की संख्या भी हम लोग बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक हो जाएगा, और अधिक होगा तो लाइट प्रेरित धारा भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और फेरों की संख्या कम कर देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धीरे धीरे अगर इसके तरफ ला रहे हैं तो लाइट जल रहा है, वैसे धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या हो जा रही है? कम हो रही है। और जितने तेज़ी से गुजरेंगे उतनी जल्दी चुंबकीय